हे फ्रेंड्स, ये वीडियो एक क्विक अपडेट के लिए है जो आपके आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने के रिलेटेड है। अभी हाल ही में बहुत सारे वीडियोस आपने देखे ही होंगे कि आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने का लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। और बहुत सारा गवर्नमेंट भी इसमें फॉलोअप ले रहे हैं और वो गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और बहुत ही एक्टिव है ये मैटर के बारे में। तो आपको पर्टिकुलर ये आधार कार्ड और उसको पैन से लिंक करने के रिलेटेड जो मैटर उसके बारे में आपको क्या क्या चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी निकाले हुए, प्लस उसका एक सर्कुलर भी है। उसमें से एक बार चेक करते हैं कि आपको क्या बहुत जानना ज़रूरी है और उसका डिस्कशन करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि मेरा आधार नंबर पैन कार्ड से लिंक है कि नहीं, वो चेक करने के लिए एग्जैक्टली मेरे को क्या करना चाहिए और कहाँ से एग्जैक्टली मैं वो चेक कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको उसके लिए जाना पड़ेगा इनकम टैक्स ई फाइलिंग के वेबसाइट पे। और उसका वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और वहाँ पे क्विक लिंक्स में आप चेक करोगे तो आपका वहाँ पे सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है लिंक आधार स्टेटस, उस पर आप क्लिक करोगे तो तुरंत ही आपको वो पॉपअप करेगा एक विंडो पे, जिसमें आपको आपका पैन नंबर और आधार नंबर डालना है। जहाँ से जैसे ही आप एंटर करोगे पैन नंबर और आधार नंबर, तो आपको वहाँ से आपका स्टेटस तुरंत ही दिख जाएगा कि आपका स्टेटस एग्जैक्टली क्या है, कि वो एक्चुअली एज ऑफ नाउ लिंक हो चुका है कि आपका लिंक होना पेंडिंग है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये होगा कि आपने अगर स्टेटस चेक कर लिया होगा तो शायद आपका आधार नंबर पैन से लिंक नहीं है, तो फर्दर आपका प्रोसेस क्या रहेगा और उसका अगर फीस कुछ पे करना होगा तो क्या होगा, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। तो आपको अगर आपका आधार नंबर और पैन कार्ड लिंक नहीं है तो फर्स्टली आपको 1000 रुपीज़ ऐसा पेनल्टी पे करना पड़ेगा एज ऑफ नाउ। और उसका पेनल्टी पे करने के लिए आपको कैसे उसको पेमेंट करना है और कहाँ से करना है, उसके लिए भी एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाहर निकाला हुआ है, जिसमें पूरा गाइडलाइंस दिया हुआ है कि आप कहाँ से और कैसे पे कर सकते हो। तो फर्स्टली आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, फिर लिंक आधार पे जाना है और वहाँ से फिर आपको आपका पैन नंबर और आधार नंबर डालोगे। जैसे आप आपका पैन नंबर और आधार डालोगे तो उसके बाद तुरंत ही कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स वैसा ऑप्शन आएगा, तो आपको वहाँ सीधा क्लिक करके आपको प्रोसीड फर्दर करना पड़ेगा। और आपको थोड़ा केवाईसी फॉर्मेलिटी भी यहाँ पे करना रहेगा। और आपको जैसे ही कंटिन्यू करोगे सारी फॉर्मेलिटी के थ्रू, तो आपको एक ई पे टैक्स करके एक विंडो आएगा जहाँ से आपको पे करना रहेगा। और जहाँ जब आप पे करो तो आपको एक असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ से आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 2023-24 एंड टाइप ऑफ पेमेंट में अदर रिसिप्ट 500। और दूसरी एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो पेमेंट कर रहे हो आप उसको अदर हेड में आपको पेमेंट करना रहेगा 1000 रुपीज़। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे वो सारा प्रोसेस हो जाएगा और आपका जो 1000 रुपीज़ जो आपने पे किया है वो आपका पैन नंबर से वो लिंक हो जाएगा। और जैसे ही वो आपके पैन नंबर से वो पेमेंट ऐड हो जाएगा तो आपको आपका आधार नंबर और उसको पैन से लिंक करने का विंडो ओपन हो जाएगा और आप तुरंत ही उससे लिंक कर पाएंगे। तो इस वैसे आपका प्रोसेस ये कंप्लीट होगा। बैंक ई पे टैक्स के अंदर लिस्टेड नहीं है, तो आपको अल्टरनेटिव वे के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1000 रुपीज़ का, जो जिसके लिए आपको NSDL की साइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। और उसका भी पूरा प्रोसीजर यहाँ पे FAQ में दिया हुआ है विथ प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स। तो आप ये भी प्रॉपरली रिफ़र कर सकते हो कि आपको कहाँ से एग्जैक्टली क्या करना है। मेन जो आपको थिंग है वो आपको ध्यान में रखने का है कि आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 सिलेक्ट करने का है। फिर पेमेंट टाइप ऑफ पेमेंट के अंदर 500 अदर रिसिप्ट सिलेक्ट करने का है। एंड आप जब पेमेंट करो उसके बाद जो पेमेंट का टाइप है उसमें अदर सिलेक्ट करके वहाँ पे 1000 रुपीज़ पे करने का है। बात है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको जो पेमेंट 1000 रुपीज़ का करना है वो सिंगल चलन के थ्रू ही पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ पेमेंट किया है 1000 रुपीज़ का, वो मल्टीपल चलन के थ्रू अगर पेमेंट किया है तो वो जो पेमेंट है आपका वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपको एग्जैक्टली पेमेंट करते टाइम आपको जो पेमेंट का अमाउंट है या 500 मेजर हेड के अंदर जो आप अमाउंट पे कर रहे हो वो एग्जैक्टली 1000 रुपीज़ होना चाहिए, तभी ही आपका
जो आधार नंबर है वो पैन से लिंक करने का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो ये एक बात खास ध्यान पे रखना, उसके लिए आप FAQ नंबर 7 प्रॉपरली रिफर कर सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आधार पान लिंकेज वो सबके लिए कंपलसरी है या उसमें कुछ एग्जाम्पशन दिया हुआ है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर बाहर निकाला था जिसके थ्रू सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन को एग्जाम्पशन दिया था आधार पान लिंकेज के बारे में। तो उसमें वो लिस्ट में 4 टाइप ऑफ पर्सन इंक्लूड किए गए हैं। तो पहला है पर्सन रिसाइडिंग इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, जम्मू एंड कश्मीर एंड मेघालय। Second one is non-resident person. Third one is the person whose age is 80 years or more at any time during the previous year. And fourth one is he is not citizen of India. अगर आपने आपका आधार नंबर आपके पैन कार्ड से लिंक 31 मार्च 2023 के पहले नहीं करवाया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? तो सबसे पहले आपका पैन नंबर है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिसके कारण आप कभी भी इसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं कर पाएंगे। ये पर्टिकुलर पैन के थ्रू आपका पेंडिंग रिटर्न है वो भी कुछ प्रोसेस नहीं होगा। आपका अल्टरनेटिव जो रिफंड पेंडिंग है ये पैन के रिलेटेड वो भी इश्यू नहीं होगा। आपका जो पेंडिंग डिफेक्टिव रिटर्न्स दिख रहा है वो भी कंप्लीट नहीं होगा और उसका प्रोसेसिंग भी डिपार्टमेंट वो मोटो कर लेगी। फिर आप आपका अगर कहीं पे TDS डिडक्शन भी आ रहा है तो आपका जो TDS डिडक्शन होगा वो हायर रेट से TDS डिडक्शन होगा। तो वो भी आपको वर्किंग कैपिटल में बर्डन सम हो सकता है इन फ्यूचर। अपार्ट फ्रॉम दिस इनकम टैक्स के अलावा आपका पान नंबर जहाँ पे भी लिंक है, मतलब जहाँ पे भी आपने पैन नंबर दिया है, जैसे बैंक में दिया है और कहीं पे भी दिया है, तो वो सारी जगह से आपका पैन नंबर लिंक ना होने के कारण या पैन नंबर इनएक्टिव होने के कारण वहाँ पे भी आपको कंसिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप 31 मार्च 2023 के पहले अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करवाएं। हे फ्रेंड्स, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे FAQs इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाहर निकाले हुए हैं जो आप वहाँ से रिफ़र कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कहीं पे भी अगर लिंक कर रहे हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप प्रॉपर ऑथराइज चैनल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसमें से ही प्रॉपरली लिंक करने का ट्राई करें, क्योंकि एज ऑफ नाउ फिनेंस रिलेटेड फ्रॉड बहुत सारे बढ़ गए हुए हैं। तो बहुत ही सतर्कता से और सावधानी से आप कोई भी लिंक ओपन कर रहे हो तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप ओपन करें। हाल ही में ऐसे बहुत सारे फ्रॉड बढ़ चुके हैं जहाँ पे कुछ बैंक की ओर से एक मैसेज आया हुआ है जिसमें एक लिंक अटैच किया है कि आपको आधार और पैन से लिंक अगर करना है तो ये लिंक पे क्लिक करें और आपका आधार नंबर पैन से लिंक करवाएं। तो कृपया वो पर्टिकुलर लिंक पे कहीं पे क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी बैंक एज ऑफ नाउ ये आधार पान से लिंक के रिलेटेड कोई भी मैसेजेस कर नहीं रही है। और आइडियली आपको अगर लिंक करना ही है तो इनकम टैक्स जो पोर्टल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उसी में से ही करें आप। तो ये बहुत सावधानी बरतें जब भी आप ये लिंकेज का प्रोसीजर करें। और मेरा सजेशन तो यही है कि आप जल्द से जल्द, अगर आपने एज ऑफ नाउ लिंक नहीं करवाया तो लिंक ज़रूर करवा दीजिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ 1000 रुपीज़ पेनल्टी है और अगर पेनल्टी भर दोगे तो आपको तुरंत लिंक करने का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एज अ सेफर साइड या प्रिकॉशनरी मैटर आपको ज़रूर लिंक करवा देना चाहिए और प्रायोरिटी पे लिंक करवा देना चाहिए। तो ये वीडियो में मैं FAQ का और जो सर्कुलर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाहर निकाला है उनका लिंक मैं अटैच कर दूंगा, और आप ये वीडियो उस फ्रेंड और या रिलेटिव को शेयर कीजिए जिन्होंने अभी तक उनका आधार पैन से लिंक नहीं करवाया और उनको ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ये लिंक करना चाहिए, तो उनको भी कुछ ये वीडियो से कुछ हेल्प हो पाए। तो इस वीडियो में इतना ही है बस। थैंक यू, और मिलते रहेंगे एक नए वीडियो में और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस।